इस संसार में हर विनाश की एक ही जड़ होती है, अहंकार। जब शक्ति, बुद्धि और सामर्थ्य अहंकार में बदल जाते हैं तो पतन निश्चित हो जाता है। इतिहास गवाह है, अहंकार ने राजाओं को भिखारी बनाया है और शक्तिशाली को घुटनों पर ला दिया है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि आज के जीवन का कड़वा सत्य है। ये कथा है श्री कृष्ण और कालिया नाग की। बहुत समय पहले यमुना नदी जीवन का स्रोत नहीं रही थी। उसका जल जहर बन चुका था। जो भी उसे पीता मृत्यु निश्चित थी। इस नदी में रहता था एक भयंकर नाग जिसका नाम था कालिया। कालिया का विष उसके शरीर में नहीं, उसके अहंकार में भरा हुआ था। वो स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझ बैठा था। यमुना का जल पीते ही गाय मरने लगी। वृंदावन में हाहाकार मच गया। माता पिता डर में थे, बच्चे सहमे हुए थे। हर चेहरे पर भय लिखा था। लेकिन जहां भय होता है वहीं ईश्वर की लीला आरंभ होती है। वृंदावन में थे नंदलाल, मुस्कुराते हुए, निश्चिंत, निर्भय। श्री कृष्ण जानते थे कि अहंकार को उसकी सीमा दिखाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यमुना की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही श्री कृष्ण यमुना में उतरे, कालिया नाग क्रोध से जाग उठा। उसने सोचा, ये बालक मेरे क्षेत्र में कैसे आ सकता है? अहंकार यही भूल कर देता है। वो ये मान लेता है कि पूरा संसार उसी का है। ये युद्ध नहीं था, ये ईश्वर की लीला थी। श्री कृष्ण ने कोई हथियार नहीं उठाया। उन्होंने केवल अपने चरण उठाए और एक क्षण में वे कालिया नाग के शीर्ष पर जा पहुंचे। श्री कृष्ण का हर चरण कालिया के अहंकार पर पड़ रहा था। यह नृत्य शरीर को नहीं, अहंकार को कुचल रहा था। कालिया तड़प उठा। उसका जहर निष्फल होने लगा। उसकी शक्ति टूटने लगी। अंत कालिया टूट गया। उसके सभी फन झुक गए। अहंकार दम तोड़ चुका था। कालिया ने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। क्योंकि ईश्वर विनाश नहीं करते, वे परिवर्तन लाते हैं। कालिया को यमुना छोड़ने का आदेश मिला और यमुना फिर से जीवनदायिनी बन गई। कालिया केवल एक नाग नहीं था, वो हमारे भीतर का अहंकार था। जब अहंकार सीमा पार करता है तो श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आते हैं। कभी संकट बनकर, कभी सीख बनकर और कभी दुख बनकर। यदि आज आपके जीवन में अशांति है तो एक बार अपने भीतर झांकिए। कहीं वो अहंकार तो नहीं जो आपको दुख दे रहा है? क्योंकि जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से शांति की शुरुआत होती है। जय श्री राधे कृष्ण।